जब नगर निगम का चुनाव था तो आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा एजेंडा बनाया, संकल्प पत्र बनाया, हम जिसे संकल्प पत्र बोलते हैं। दिल्ली की सड़कों से कुत्ते हटा देंगे, गायें हटा देंगे, ये कर देंगे, पहाड़ हटा देंगे, सब हटा देंगे। कुछ नहीं हटा पाए, खुद ही हट गए। कि दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, जो भी गुजरा उसे लूट के चला गया, जो भी गुजरा उसे लूट के चला गया। कभी तो विदेशी आक्रांताओं ने दिल्ली को लूटा, कभी मुगलों ने, कभी अफगानों ने, कभी अंग्रेजों ने और कभी पिछली सरकारों ने, और कभी राज्य की सरकारों ने उन्हें लूटा। दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसने बार बार खुद को मिटते हुए और फिर संवरते हुए देखा। इतिहास गवाह है कि चाहे तैमूर का कहर हो, नादिर शाह की लूट हो या अहमद शाह अब्दाली की बर्बरता हो, हर बार दिल्ली ने अपने घावों को बुलाकर फिर से अपना वैभव प्राप्त किया। केजरीवाल की मार। दिल्ली का ये शहर कई बार लूटा, कई बार उठा। दिल्ली राष्ट्रीय चेतना और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। दिल्ली फिर उठ खड़ी हुई है और पुनर्निर्माण की राह पे चल पड़ी है। ये केवल इमारतों का शहर नहीं है अध्यक्ष जी, ये भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है, ये दिल्ली भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है। यहाँ खंडर भी इतिहास लिखते हैं, यहाँ दीवारें भी कहानियां कहती है। जिन्होंने इसे लूटा वो खुद मिट गए। ये दिल्ली हर बार ज्यादा बुलंद होके खड़ी हुई है। आज फिर दिल्ली उठ खड़ी हुई है, अपनी खोई हुई गरिमा को वापस लाने के लिए, अपने भविष्य का पुनर्निर्माण की नींव रखने के लिए। बीते कुछ वर्षों में दिल्ली फिर से लूट कुप्रबंधन की शिकार हुई। जनता की कमाई को लूटने वाले, झूठे वायदे करने वाले, खोखले दावे करने वाले सत्ता में पहुंचे, जिन्होंने तिजोरियां खाली करी, समृद्धि को मिट्टी में मिलाया, संस्कृति की पहचान को मिटाया, विकास को ठप किया, दिल्ली वासियों के हक को लूटा। वो दिल्ली फिर से उठ खड़ी हुई है अध्यक्ष जी, फिर से उठ खड़ी हुई। इतना कहना चाहूंगी कि हर संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाएंगे और जो कहा है वो करके दिखाएंगे। हर संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाएंगे, जो कहा है वो करके दिखाएंगे। ये आज आपके सामने ये वायदा हमारा दिल्ली की जनता से है। अब घोषणाओं की जगह योजनाओं पर अमल होगा और अब दिल्ली वादों की नहीं, इरादों की राजधानी बनेगी। डबल इंजन की सरकार दिल्ली को बुलेट ट्रेन की गति से आगे लेकर जाएगी और दिल्ली देश की ग्रोथ इंजन के रूप में उभर के सामने आएगी। आज का बजट जो भारतीय जनता पार्टी ने सदन पटल पर रखा है, उसको अगर एक शब्द में डिस्क्राइब किया जाए तो ये हवाई बजट है। इस 1 लाख करोड़ के बजट का कोई आधार नहीं है। दिल्ली सरकार के पास 1 लाख करोड़ का राजस्व कहीं से नहीं आने वाला है। और इसी वजह से जो कल हम सवाल उठा रहे थे कि आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे सदन पटल पर क्यों नहीं रखा गया, इसीलिए नहीं रखा गया क्योंकि उसमें जो तथ्य हैं, उसमें जो आंकड़े हैं, उसमें जो विश्लेषण है, आज इस हवाई बजट की सारी हवा निकाल देता। इसलिए निराधार बजट इन्होंने सदन पटल पर प्रस्तुत कर दिया है। अगर आप परसेंटेज एलोकेशन के हिसाब से देखिए तो 10 साल में पहली बार शिक्षा का बजट 20% से कम हुआ है। पहली बार मात्र 19% बजट शिक्षा को मिला है। ये क्या दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का इरादा है दिल्ली के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को ध्वस्त करना। पहली बार स्वास्थ्य का बजट मात्र 13% पर रह गया है। ये दिखाता है कि आज जो दिल्ली के हर व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज मिल रहा है, उसको खत्म करने का भारतीय जनता पार्टी का इरादा है। और तीसरी बात, दिल्ली की साफ सफाई की व्यवस्था को ध्वस्त करने का
एमसीडी का बजट 1500 करोड़ से कम कर दिया पिछले साल से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने। तो इस बजट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने अपना इरादा दिखा दिया। सरकारी स्कूलों को बर्बाद करिए, सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों को खत्म करिए और दिल्ली में साफ सफाई की व्यवस्था को ध्वस्त करिए। मुझे एक्चुअली लगता है भारतीय जनता पार्टी को एहसास नहीं हो रहा है कि चुनाव खत्म हो गया है और वो चुनाव जीत गए हैं। अब उन्होंने सरकार बना ली है। अभी भी वो अपना 90% समय सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को गाली गलौच देने में बिताते हैं। मेरा उनसे आग्रह है, चुनाव खत्म हो गया, आप चुनाव जीत गए, अब दिल्ली की जनता आपसे काम चाहती है। दिल्ली की जनता इंतजार कर रही है कि आप अपने काम के ब्लूप्रिंट को रखिए, जुमलेबाजी मत करिए, गाली गलौच मत करिए। अगर आप इस बजट को देखिए तो अगर एक लाइन में इस बजट का वर्णन किया जाए तो काम कम, जुमला ज्यादा, और दिख गया है कि इनका 5 साल सिर्फ गाली गलौच का है इरादा।